चलिए 10 नंबर तक बन गया था। हरों का परिमेयकरण था। चलिए जो बना लिए बढ़िया है, नहीं बनाए उसको भी बढ़िया कि चलो 11 नंबर में देखो कौन चीज़ है। पहले तो यहाँ लिख लेना प्रश्न से लिखो यहाँ पे x आई पावर कौन सी -1/4 है ना। आप बताओ यहाँ देखो ध्यान से, अगर नीचे में नहीं कुछ होगा तो क्या होगा? एक होगा। एक तो फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पर देखना सूत्र फॉर्मूला लिख देते हैं। m के पावर -1 बराबर क्या होता था? 1/m n फॉर्मूला था। अरे ये फॉर्मूला है, ये जो लिखे ना ये कौन सी है? फॉर्मूला है, घातांक वाला फॉर्मूला। अगर इन माइनस में रहेगा, समझ गया ना, कोई पावर, तो पावर को हटाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? उलट देते हैं। समझ गया ना। तो वही बात है यहाँ पे देखो, ये भी तो वही बात है, माइनस में है दिया हुआ कि नहीं है ना। तो इसको उलट देंगे तो एक ऊपर चल जाएगा, एक ऊपर x कहाँ आ जाएगा? नीचे। आई कौन सी हो जाएगा? 1/4। समझा कि नहीं समझा? 1/4। अब यहाँ तक ध्यान से और देखो कि हम बताए थे करनी में लिखने के लिए पहले नंबर पे वो और फॉर्मूला था, ध्यान से देखना। बेस बराबर क्या था? p/रेडिकल, यह था। बेस यानी कि बेस है और ऊपर में पावर हुआ, ये वाला कौन सी है? रेडिकल हो गया। कौन सी हो गया? रेडिकल हो गया। ये समझ गया ना। ये एक जो है क्या हो गया? p हो गया। आई 4 कौन सी हो गया? रेडिकल हो गया। अब हमको चेंज करना है कौन सी में? करनी में चिन्ह में बदलना है। तो करनी बराबर फॉर्मूला क्या था? करनी बराबर था कि यहाँ रेडिकल होगा, यहाँ बेस बट्टा पावर, यही था। बेस के पावर होना चाहिए, यही था करनी का फॉर्मूला। करनी का फॉर्मूला था यही कि रेडिकल है ना, रूट में रेडिकल बेस के पावर। अब देखो रेडिकल क्या है यहाँ पे देखो 4, तो हम करनी दे दिया, यहाँ 4 लिख देंगे। अच्छा सबसे पहले तो ऊपर वाला 1 तो 1 लिखेंगे, समझा कि नहीं समझा? 1 है तो 1 लिखेंगे। नीचे वाला ना काम करेंगे, नीचे वाला काम करो तो क्या होगा? करनी दिए और करनी में क्या होगा? रेडिकल 4 है ना। आप बेस क्या है? x। बेस ये वाला ना है, इसको हम बोलेंगे बेस। बेस माने आधार होता है। अच्छा इसका पावर क्या है? 1, तो 1 लिखाएगा, नहीं लिखाता है तो इसका आंसर इतने हो जाएगा। देखो आंसर देखो तो इतने है ना। चलो अगर ये बन गया तो आगे देखते हैं 2 नंबर। अभी मत उतारना। हाँ चलो इतने हैं आंसर। समझ गया ना? समझा कि नहीं समझा ये बोला? चलो आ जाओ अब 2 नंबर वाला में देखो कैसे है। जो 2 नंबर को देखो ध्यान से, वही बात है। इसको भी कौन सी में लिखना है? करनी ची में लिखना है। तो अभी तुरंत हम बनाए कि बउआ देखो करनी ची के फॉर्मूला क्या था? यहाँ रेडिकल यहाँ बेस और बेस के पावर, एन करनी चाहिए था। अब बताओ इस प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है? x और 2/3। समझा कि नहीं? तो ई हो गया मेरा पावर, आई नीचे वाला हो गया रेडिकल। तो हमको करनी में लिखने के लिए कोई दिक्कत होगा तो लिख देते हैं। यहाँ रेडिकल क्या है? 3 x के x और पावर कौन सी है? स्क्वायर। हो गया आंसर। एक करते नहीं है इसमें जो देंगे एक कर। समझा कि नहीं समझा? अरे समझ गया। चलो तो इसको भी आंसर मिला वो, जल्दी सब नोट करो। चलो ठीक है, आंसर एकदम ठीक है, मिला दिए हैं। अगला देखो लास्ट है ये वाला। कौन कौन नहीं समझता है? कौन कौन समझ गया? समझा या नहीं समझा? अच्छा ये माइनस में नहीं था तो हम इसको नहीं चेंज किए। समझ गया ना? ये माइनस में था तब ना इसको हम उलट दिए थे। माइनस में था तब ना, इसमें माइनस नहीं था, पावर नहीं था, तो इसको कुछ नहीं किए, जैसे है वैसे ही रहने दिए। आई फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगा के बैठा दिए। समझा कि नहीं? अरे अच्छा सब मिला दिए, तू काहे अच्छा से मिला रहा है? देखो अब इन्हें 3 नंबर वाला में देखो यहाँ माइनस में है ना। माइनस में है कि नहीं है 3 नंबर वाला में? तब देखो इसमें क्या होगा, हम इसको लिखेंगे 1 के 1 और नीचे क्या होगा? x और -1/2 और गुना बाई और 1/2। अच्छा माइनस में है ना, तो यहाँ नहीं कुछ होगा तो नीचे क्या होगा? अगर किसी संख्या के बेस के नीचे नहीं कुछ रहता है तो क्या होता है? 1।
हम इसको उल्टेंगे तो उलटने का मतलब है कि जो नीचे था ऊपर चल जाएगा, हैं, तो यानी कि टोटल ऊपर उठ के चल जाएगा। कौन सी हो जाएगी, टोटल ऊपर जाएगा तो x 1/2 माइनस खत्म हो गया कि नहीं। ये निचुए रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। काहे नहीं करेंगे, क्या कि एकरा पर माइनस नहीं है। अरे माइनस था तो माइनस हटाने के लिए इसको उलट दिए तो ऊपरे चल गया। जैसे कि इसको उल्टे है तो एक ऊपर गया एक नीचे आया, तो वही बात है, इसको अगर उलटे तो ये ऊपर चल गया, ठीक है ना, माइनस में था तो। समझा कि नहीं। काटो 1/2 1/2 कट गया कि नहीं कटा, कट गया ना। आप बताओ इसको हमको लिखना है करनी ची में, तो कौन सी होगा x/22। अच्छा इसका पावर नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, पावर नहीं कुछ होगा तो कौन सी होगा 1 होगा। समझ गया ना, इसका भी पावर नहीं कुछ होगा तो 1 होगा। तो करनी ची में बदलना है तो एगो करनी ची लिखो ऊपरों के लिए, करनी ची लिखो निचलों के लिए। तो ऊपर में x और नीचे में y, हो गया आंसर। नहीं तो ऐसे भी आंसर होता, लेकिन ऐसे ही आंसर होगा। समझा ना। चलो तो इसको नोट करो, इतना 1 नंबर का हो गया, जल्दी से नोट करो। देख बउआ, जो नहीं समझा, जो नहीं समझे आइए, ये बैल कहीं के देखे ना। अभी कौन ने बोला कि हम माइनस वाला नहीं समझे कि कैसे उलट दिए, है ना। देखो यहाँ देख तो बउआ, ये माइनस है ना, आ जाओ इधर आ जाओ। हम लिखे बुआ माइनस 1/3 या कुछ भी लिखे, ओकरा से कोई दिक्कत है, ठीक है ना। रे बउआ एक मतलब कौन चीज होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि हमारा में एगो कोई खूबी छिपल है, हम जैसन दिख रहे हैं वैसा नहीं है। समझ गया ना। हम उल्टा हैं, कौन चीज है, कौन बताता है, माइनस बताता है कि हम जैसन दिख रहे हैं वैसन का नहीं है, हम उल्टा हैं। तो हम समझेंगे ना, अरे उल्टा का मतलब नहीं नीचे कोई तो 1, यानी कि 1 ऊपर चल जाएगा, ये जो ऊपर में जो है वो नीचे चलाएगा। यह ना बात ही बताया, अरे बुआ यह ना बताया। अब यही बात समझ गया, इतना समझा कि नहीं। जो माइनस में था उसका नीचे हम कर लिए उलट के, है यही तो बात है। यहाँ पर देखो बुआ, हम इसी को लिखते हैं 1/, देखो दूसरा क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो हाँ ध्यान से तन देखना बुआ, हम यही को हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन हम कर दिए हैं, इसको भी हम क्वेश्चन कर देते हैं 1/3। बताओ है ना क्वेश्चन। आप कहेगा कोई हल करके बउआ एक बता दे तो करनी में, तो क्या करेंगे हम। तो अभी तुरंत पढ़े कि जो पावर में जो इससे दिखा, तो मतलब ये कौन सी बताया कि हम जैसा दिख रहे हैं वैसा नहीं है, हम बहुत उल्टा हैं। बहुत उल्टा का मतलब हम समझेंगे अरे एक निचुआ में नहीं कोई तो, अरे नहीं कोई तो 1 ऐसे ना। तो हम एकरा, अच्छा ऊपर में तो 1 अपने हइये है, अरे ऊपर में 1 हइये है, तो हम इसको जब उल्टेंगे तो सोचो ये 1 चल जाएगा एकदम ऊपर, नहीं जाएगा। ध्यान रखना, वही बैल कहीं के 1 के 1 रहेगा बउआ। हाँ एकरा देखो हम उल्टेंगे तो ये 1 चल जाएगा एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, यानी कि ऊपर 1 जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ ये उठ के एकदम ऊपर आ गया, यानी यहाँ पर ना आ जाएगा -1/3, हुआ कि नहीं। अब नीचे में नहीं कोई तो यो 1 बचा। अब एक हम गुना करते तो ऊपर वाला 1 से हमारा मतलब है एकरो ऊपर 1, एकरो ऊपर 1, कितने 1 होगा, तो कितने दिमाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब एक हम गुना कर देंगे कौन सी हो जाए 1/3, और नीचे 1 नहीं लिखाएंगे, यही आंसर। समझा कि नहीं समझा, यही ना बात यहाँ पर किए हैं। समझा कि नहीं समझा। इसको हम ऊपर ले गए बउआ, तो एक नीचे में जो 1 था तो एकरो इहो 1 के ऊपर चल गया, 1/, आ जाएगा यहाँ पर, नहीं आ जाएगा। समझा ना, बात खत्म। समझ गया कैसे उल्टे जो। हाँ ये देखो जितना उतना दिमाग नहीं रखो। यहाँ देखो माइनस में ना, ये डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, बस ऊपर में रहेगा ना, माइनस में है। देखो अब ये बता, ये ऊपर में था ना माइनस में, 1/, कर लेंगे, है देखो ये 1/, कर ले, किया कि नहीं यहाँ पर। यहाँ समझा ना। चलो इतना समझा तो हम मिटाते हैं, जल्दी से नोट कर लेना, इसको आगे बताएंगे। समझा कि नहीं रे उलटने वाला। देखिए 12 नंबर में देखिए रे बउआ, रे देख ध्यान से बउआ, 12 नंबर में कौन सी कहता है कि निम्नलिखित को, हाँ निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी हल कीजिए। कौन सी होगा आंसर जो
बउआ 64 के 1/2 देख बउआ 64 के 1/2 के मतलब होता है आधा है अरे ना। तो बताबो तो ध्यान से हम 64 को लिख सकते हैं इसे 8 के स्क्वायर है रे बोल देख 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बता 1/2 पहले से है प्रश्न में तो 2 गए तो कितने बचल रे 8 से हुआ कि नहीं हुआ समझ नहीं। अब कितना होशियार होगा और तोड़ेगा एक 2 के दा 16 दा है 2 के 16 दा ऐसे तोड़ेगा रे बट अच्छा ऐसे भी तोड़ सकता है कोते कोते तोड़ेगा ऐसे करके 2 के 32 फिर 2 के 16 फिर 2 के 8 2 के 4 2 के 2 के गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ना 2 ऐसे भी लिखेगा कि 2 के गो 6 गो 1/3 ऐसे कितने लिख लेगा है ना। देखो तो 3 दूनी 6 ऐसे ना तो 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 अरे तो ऐसे में कैसे हो गए रे ये तो गड़बड़ा गए रे सब ना। अच्छा ये 3 हम कह दिले बउआ या 2 न रहे रे 1/2 ना तो 2 तिया 6 ठीक है बनले गलत नहीं रहे। कितने मने कैसे तोड़ता होगा कि 64 के तोड़ता होगा तो 2 के दा अरे 2 के दा 6 दा रे जाओ उधर जाओ मम्मी लगूँ जाओ चलो देखो इधर 6 है ना बउआ अरे 64 के लिखेंगे तो 2 के पावर 6 ई 1/2 तो 2 का काटेंगे 2 तिया 6 तो 2 के दा 3 दा तो 2 का के 3 दा लिखेंगे तो 8 नहीं होगा हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो हुआ कि नहीं। ई सबसे आसान नहीं लगता है 8 8 64 अरे जैसे आसान लगता है उससे बनाबो समझ गया। अब वही बात है न प्रोसेस है यहाँ एक हटा दे जरा जैसे बनता है बुआ उससे बनाबो एक में कोई दिक्कत नहीं। देख बउआ ध्यान से देख बउआ 125 है ना 125 तो हम देखो 125 का अगर तोड़ेंगे तो ऐसे नहीं टूटेगा 5 गुने 5 5 5 25 और 25 गुने 5 तो 125 अरे तो 5 के गो 3 गो आने के गो गुना करे यानी कि 5 है ना आंसर समझा कि नहीं। अरे 3 गया समझ गया बुआ। वही बात देखो यहाँ 9 का बउआ लिखेंगे तो क्या कैसे करके लिखेंगे 9 के बताबो 3 गुने 3 आने कितना 3/2 तो 3 के गो 2 गो और 3/2 तो 2 गल तो 3 के पावर 3 तो क्या दा 27 है ना सर 3 तिया 9 तिया भारी है रे बउआ भारी है देखो मुड़ी पर उठा के 32 है ना बउआ। अच्छा हम 32 को तोड़ेंगे देख बउआ ध्यान से 32 को तोड़ेंगे कैसे टूटेगा 32 हाई बगलिया में तोड़ ले 16 हाई 2 से 8 हाई 2 से 4 हाई 2 से के गो 2 अरे 2 गो 4 गो 5 गो 2 के गो 5 गो आ गुना 2/5 ये पावर है बउआ तो क्या पावर कैसे गुने करके न लिखेंगे तो बता 5 5 गया आ 2 के 2 5 5 25 2 का स्क्वायर अरे अच्छा ये दूर है बचल हाँ चलो तो 2 के स्क्वायर तो कितने 4 हाँ ठीक है समझा कि नहीं समझा। कितना गड़बड़ाता होगा कि कैसे लिख दे ये तो बट्टा में है देखो फिर से तने हम बताते इसको ध्यान से ऐसे ना बुआ रे 2/5 32 के कितना 2/5 32 का हम लिखे तो अभी 2 के दा 5 दा अरे जब 32 के लिखे तो ऐसे ना आई पावर वाला तो हम गुना करबे करेंगे ना 2/5 तो 5 5 गए तो 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 समझा कि नहीं समझा। जो जितना तेज रहेगा उतना जल्दी फास्ट भी बनाएगा समझा कि नहीं समझा है। चलो नोट करो इसको कितना इजी है इजी नोट करो। चलिए देखिए के नंबर 13 नंबर बहुत इजी है। एक हमको लगता है एक ही 2 सूत्र में नहीं टोटल बन जाएगा। अब 2 सूत्र लगेगा देखो एगो परे ते घात घातांक में गुना में पावर जुटता है गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पे बउआ देखो तने तने फॉर्मूला को भी लेते चलते हैं। यहाँ लिख लेंगे रे बउआ कि a के पावर n आ गुने a के पावर m तो कौन सी होगा a के पावर n जोड़ m
बताबो तो यही फॉर्मूला पे है कि नहीं है? ए के पावर एन, ए के पावर एम। अरे एन एम मतलब अलग अलग, एन भी अलग, एम भी अलग, अलग है कि नहीं? एन एम अलग है कि नहीं है? तो यही फॉर्मूला हुआ। एक मतलब हुआ कौन चीज हुआ कि ए के पावर एन प्लस एम। वही बात यहाँ नहीं कर देंगे, 2 के 2 आ प्लस 2/3 आ प्लस 1/5। समझा कि नहीं समझा? अरे एक फॉर्मूला एकदम समझा कि नहीं समझा? तो बता 5 और 3 का लघुत्तम बता बोलवा। 5 और 3 का लघुत्तम 5 और 3 का लघुत्तम 15। तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 5 × 15, तो 3 का 3, तो कितने आ गया? 2 के 2 आ 10 3 13 15 के आंसर। किनको दिक्कत हुआ? समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गया ना? अब देखो हम अगला देखते हैं। कौन नंबर? यही बोला। यही बात है कि नहीं है? गुणाम पावर जुटेगा कब? जब बेस बराबर हो और पावर अलग रहे चाहे समान रहे। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको खाली बेस देखना है बराबर। नहीं समझा? अरे जकरा पर पावर है वो, तो हमारा तो दोनों एकदम बराबरे दिख रहा है। देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आई रहे बराबर, चाहे हमको मतलब नहीं है। यही फॉर्मूला से लिख देंगे बउआ, यही फॉर्मूला से एकदम बनेगा। तो हम लिखेंगे 2 के 2 आ 2/3 आ जोड़ 1/3। तो 2 के 2 ये 3 3 के लघुत्तम 3 है, तो 2 जोड़ 1, तो 2 के पावर 3/3, तो 3 3 नानी घोर। अरे कट लो, तो कितने आंसर? खाली 2 आंसर। किनको दिक्कत हुआ बताबो? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? इजी है कि नहीं है ना? वही बात है यहाँ पर बउआ। एगो फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देख लेना बढ़िया से। घात घातांक पढ़ा चुके हैं, देख लेना जाके, पीछे वाला वीडियो में मिलेगा। देखो यहाँ पे बउआ देखो कौन सी होगा। एगो पढ़े थे फॉर्मूला ए के पावर एन, अगर एकरो पावर एम हो तो एक ही गो एकरा में रूल था कि ए गुने एन एम। समझा कि नहीं समझा? ए गुने एन एम यानी कि पावर के पावर गुना। यही बात है कि नहीं? देखो है ना, एगो पावर तो एकरा है बेचारा के यहाँ पर, और फिर पावरों के एगो पावर दे दिया है ना। यही वो फॉर्मूला। 3 के 3 रहते रे बउआ। आई 1/5 के 1/5 है, गुना कर देवे 4 से। बता तो 4 गुने 1 तो 4 या 5 के 5 आंसर। किनको दिक्कत हुआ? किनको दिक्कत हुआ? समझा कि नहीं रे बउआ? समझे आप दीदी? समझे तो समझ गए। तो देख बउआ अभी है ना बचल एगो फॉर्मूला पढ़े तो बउआ भागा में पावर घटता है। यहाँ लिख ले फॉर्मूला बउआ, भागा में पावर घटता है। चूँकि यहाँ लिखो ए के पावर एन और भागा ए के पावर एम, तो भागा में पावर घटता है। यही ना फॉर्मूला है। तो देख बउआ बट्टा का मतलब भागे ना, अरे बट्टा का मतलब भागा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 7 के 7 आ 1/5 आ घटा 1/3 लिखेंगे कि नहीं? बता तब एक तनिया हल करके कौन चीज होगा। जे बउआ दनिया देख 7 के 7 रहते आ 5 3 के लघुत्तम 15, तो 5 3 15 3 दा, तो 3 का 3 3 5 15 ऐसी ना। घटाओ तो कितने हुआ? तो -2/15। ऐसी आंसर की माइनस को हटा देंगे तो क्या होगा? बट्टा हो जाएगा। अभी हम बताए हैं एक पहले। ठीक है बउआ ऐसी है, कोई एक में बदलाव और नहीं किया, एकदम ऐसी है। ठीक है ना? अरे ऐसी ही है, देखो ना ऐसी है आंसर, ऐसी ही है ना। अगर हमको हटाने को रहेगा तो क्या करेंगे? एक ऊपर कर लेंगे क्या? चलो एक और बच गया ना, हाई है ये वाला। अच्छा ये समझा कि नहीं? यहाँ तक ये है फॉर्मूला। हाँ एने बना है, हल किया है। अब यह करा है एने करते हैं। हाँ ये इतना दूर में बनल था। ठीक है ना? ये एगो अलगे क्वेश्चन है। चल देख बउआ एगो एकरो में फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान से इधर देख लेना। इधर है ए के पावर एन आ गुना बी के पावर एन अगर रहे तो क्या करते थे बउआ? ए गुने बी, यानी कि दोनों बेस को गुना कर देते थे। बकलोल मच्छर मच्छी सब
लगता है हॉलवे में है, उसी घूम जाता है। देखो जब बेस था अलग अलग और पावर रहेगा समान बराबर, तो क्या करते थे कि बेसे दोनों के गुण है और पावर, समझ गया ना। बस यही प्रक्रिया, यही वाला बात है यहाँ लिखल कि नहीं है। बेस एकदम दोनों अलग अलग है ना, और दोनों के पावर, अरे पावर दोनों के बराबर 1/5 आ 1/5। तो हम नहीं लिख देंगे 13 गुने 17, कर तो जल्दी सबर 13 गुने 17 आ 1/5 बउआ दोनों के पावर बराबर। समझा कि नहीं समझा, यही फॉर्मूला से। तो कितने आया गुना करके 13 17, कोई बोलेगा कि हम कर दे, करना पड़ेगा 121। ये बोल कहीं कि 11 गुने 11 ने 121 होता है रे, 13 गुने 17 221। लड़का के कमज़ोर है हम दिमाग। आ 1/5 हो गया आंसर। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा 211 आता है। भाई क्लोज सब ध्यान से तने गुणों और कर लिए सीखो रे, ठीक है। चलो हाँ जल्दी जल्दी में होता है। चलो ध्यान देखो, अब बन गया एक का डी पूरा के पूरा खत्म। कल से चलेगा अगला बार से बहुपद। क्या चलेगा, बहुपद, ठीक है। चलो नोट कर लेना यहाँ तक।